गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुषों पर सद्गुरु माता जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कि हमें भगवान का सिमरन करने पर भी, उन्हें पुकारने पर भी उनका दर्शन क्यों नहीं हो पाता है। साध संगत जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक पंडित जी थे, वो रोज घर घर जा कर के भगवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उसे एक चोर ने पकड़ लिया और पंडित जी से कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तब वो पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जा कर के भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो जजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा, तुम उनके घर में जा कर के चोरी कर लेना। साध संगत जी, इस बात को सुन कर के चोर खुश हो गया और पंडित जी को बात मान लिया। अगले ही दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वो चोर वहाँ आया और पंडित जी उस चोर से बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो जवाहरातों से लदा हुआ रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसी को लूटो। वो रोज रात को पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने के लिए जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको बांध करके दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेते हुए चला कि अब मैं उस कान्हा को लूट करके ही वापस आऊँगा। वो बेचारा पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देख करके भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न मैं पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर फिर भी उसके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा को देख करके कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? वह आपको लूट लेगा। तब प्रभु जी बोले, कोई बात नहीं, ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना करके आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही
पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और कान्हा को पकड़ लिया। कान्हा जी से बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वह चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर वे पंडित जी कथा सुना रहे थे, और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब चोर ने कहा, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था। मैं तो उसको लूट करके आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कान्हा कहाँ है। मुझे दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। साथ संगत जी, अगले रात वे दोनों कान्हा को दर्शन के लिए चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर झाड़ियों में छुप जाओ। साथ संगत जी, फिर वही झाड़ियों में जाते वक्त दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। पुरानी तरह फिर से उनके मुंह से आवाज़ आ रही थी, कान्हा कान्हा, कान्हा जल्दी आओ, कान्हा जल्दी आओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आ गए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल के आए। साथ संगत जी, यह देख करके पंडित जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वे फूट फूट कर रोने लगे और जा कर के चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, वो आज तक लोगों को लूटता आया है और तुम्हें कान्हा के दर्शन हो गए। तुमने उसे ही लूट लिए। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। साथ संगत जी, ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा अन्य कोई नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपने भक्तों की लाज बचानी है। जब भी इनके भक्त पुकारते हैं वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की साखी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।